नमस्कार, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज स्लाइड पर थंबनेल देख करके आपको लग रहा होगा कि कुछ विशेष है। जनरली यूट्यूब पर इन सब तमाम विवाद में उलझनों में नहीं आते हैं, क्योंकि छोट मुंह बड़ी बात हो जाएगा। फिर भी सांच को आंच किया और सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता, उसका जीता जागता सबूत आप देखेंगे। आगे वीडियो पर आप हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए, हेडिंग आप लोग का है कि बिहार दरोगा 1275। फिलहाल इसका मेरिट लिस्ट आ गया है। बच्चे राजगीर जाने का उतावला है, ट्रेनिंग में जाने का पूरी तरह से जिज्ञासु हैं। पटना में शिक्षकों का क्या पूरा विवाद है, उस सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वर्सेज विद्यार्थी परेशान है कि कहां पढ़ाई करे, कैसे करे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इन सबों को लेकर के आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और अगला आपका स्लाइड में देखेंगे, ये हमारे संस्थान में शॉर्ट वीडियो में भी आप देख होइएगा कि बगल में दीवार पर लगा होता है। और मैं इसमें नहीं कहूंगा कि मेरा 100% योगदान है, हमारे वजह से, हमारे संस्थान की वजह से लोगों का नौकरी हुआ, ऐसा मैं कतई नहीं कहूंगा। आप जैसा कि जानते हैं कि बचपन से लेकर के आप जब तक सरकारी नौकरी पाते हैं तब तक 30 से 35 शिक्षकों का योगदान होता है, ऐसा नहीं है। और माता पिता, सगे संबंधी, सारे लोगों का योगदान होता है। तो सिर्फ अपना क्रेडिट देना ही हमारे लिए शोभनीय नहीं है। आप फेसबुक पेज पर भी पोस्ट जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब का कम्युनिटी में भी जाकर देख सकते हैं। कभी भी पोस्ट करते हैं तो लिखा हुआ होता है, सगे संबंधियों, समस्त गुरुजनों के आशीर्वाद से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और इसमें भी लिखा हुआ, जो हमारा थंबनेल लगा हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे बोर्ड पर लगा हुआ जो दीवार पर, उसमें भी लिखा होगा, सरकारी नौकरी आपका लक्ष्य है, मार्गदर्शन हमारा दायित्व है। सिर्फ हम आपको गाइड कर सकते, मार्गदर्शन दे सकते, पढ़ना आपको है, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना, सिर्फ कैसे पढ़ना हम बताएंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारा शायद तुच्छ योगदान रहा हो, लेकिन हाँ, इन सारे को हम बहुत करीबी से जानते हैं। सबको देखे हैं कि कैसे पढ़ना शुरू किया, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, सबको हम बारीकी से जानते हैं। सारे लोग का हमारे पास नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी लोग हैं। तो सारे लोग को हम व्यक्तिगत जान रहे हैं कि कैसे पढ़े, कब से पढ़े, कितना पढ़े, इन सारी बातों को हम जान रहे हैं। अगर यदि पार्टिकुलर किसी का भी, अब तमाम विद्यार्थी में से किसी का भी नंबर चाहते हैं तो आप बताएं, आपको हम तुरंत अपना मोबाइल से निकाल करके और आपको यहाँ नंबर उपलब्ध करा देंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं। ये मेरा सफाई देना नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हाँ हम सफाई दे रहे हैं कि सबको हम पढ़ाए हैं इसकी वजह से नौकरी हुआ, कतई नहीं मेरे भाई। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरा ये सफाई देना नहीं है कि हम इन सबको पढ़ाए नौकरी हो गया। इन्होंने अपने बलबूते, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया। शायद तुच्छ योगदान, शायद तुच्छ गाइड, शायद तुच्छ लाइन, हमारा भी इसमें योगदान हो, तमाम शिक्षकों का योगदान हो। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेन मुद्दा जो हम लोग का है, ये दिखाने का नहीं है। लोग अभी चकाचौंध की दुनिया में दावा कर रहे हैं कि हमारे संस्थान से इतना नौकरी हुआ, हमारे संस्थान से इतना नौकरी हुआ है। आप देखिए ये पीपीटी क्या कहता है, आखिर इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ, ये हम नहीं, इस सोर्स आपको बता दे रहे हैं कि यूट्यूब से लिया गया, यूट्यूब से लिया गया शॉर्ट है, यूट्यूब से लिया गया स्क्रीनशॉट है, जो यूट्यूब पर आप जाकर खोजेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। और ऐसे ऐसे जो है ना, कई हजार, कितना मिलियन में व्यूज चला गया वीडियो का। इसका मतलब बहुत सारे लोग देखें, आप जाएंगे तो खोजेंगे मिलेगा। और ऐसे हम एग्जांपल में 2-4-10 को स्क्रीनशॉट लिए हैं, ऐसा नहीं कि सारा ले लिए, 2-4-10 स्क्रीनशॉट। आप जैसा कि जानते हैं कि यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, तमाम कुछ भी आप सर्च करेंगे बहुत मिलेगा। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि कम समय में बेहतर नींद कैसे ले, तभी वीडियो मिलेगा। शायद गूगल पर नहीं मिले, आप गूगल पर कुछ लिखे तो मिसमैच कर देगा, नहीं पता चलेगा, नहीं देगा। लेकिन यूट्यूब पर कुछ भी आप बोले, कुछ भी लिखे, आपको अवेलेबल होगा कि 6 घंटा में 12 घंटा का नींद कैसे ले, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर देखिएगा तो आपको मिलेगा। देखिए लिखा हुआ कि बिहार दरोगा सेलेक्टेड गर्ल इंटरव्यू, माने दरोगा में सिलेक्टेड हो गई है, इनका इंटरव्यू मीडिया बंधु कोई लिए हैं। ये किताबें पढ़ी और दरोगा बन जाओ। मैंने कहा कि ये किताबें पढ़ो और दरोगा बन जाओ। इस वीडियो में जाकर आप देखेंगे तो हकीकत में है, ये कुछ किताब बताई हैं जो पढ़िए और आप दरोगा बन जाइए। अब हम, मेरा ये स्लाइड दिखाने का मकसद क्या हुआ कि अगर सिर्फ संस्थान से ही नौकरी होता तो किताब पढ़ने का क्यों कहते हैं। अगर हमारे कोचिंग संस्थान में आके बगल में मेरे कोई विद्यार्थी, भाई देवे हम कुछ पढ़ाए उनको, आकर हम पूछे कि बाबू आप कहाँ पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, तो शायद मेरा वो शिकायत कभी नहीं करें। शायद सामने बगल में किसी कोई भी गुरु हो, संस्थान कोई भी कहीं भाई बंधु हो, शिकायत नहीं कर सकते हैं लोग। अब वही बगल अगर किन्हीं को साइड से इंटरव्यू अगर उन्हीं को लीजिए, कोई मीडिया बंधु साइड से अगर पूछताछ करे तो हकीकत क्या है बताएंगे। यहाँ वो झिझक होगा, यहाँ गुरुजी के सामने कैसे कह दे कि
हम ये नहीं पढ़े हैं, हम कैसे कह दे गुरुजी का शिकायत, हम कैसे कह दे कि गुरुजी से नहीं पढ़े हैं, कैसे कह दे कि सिर्फ गुरुजी के बदौलत मेरा नौकरी नहीं हुआ है, गुरुजी को क्रेडिट कैसे नहीं दे, ऐसा झिझक होगा। लेकिन साइड में इनको ले जाकर अगर पूछेंगे, साइड में अगर कोई मीडिया बंधु पूछेगा तो वास्तविक बताएंगे। तो ये पार्टिकुलर किसी का इंटरव्यू आप देखेंगे, इसका मतलब ये सत्य है। आगे देखिए, अगला स्लाइड में देखिए आप क्या है से, बिहार एसआई टॉपर। अब बताइए बिहार एसआई टॉपर, ठीक है कोई बात नहीं, रैंकर होंगे, नहीं पता कि टॉप है कि क्या है, बस थंबनेल मिला स्क्रीनशॉट ले लिए। बिना कोचिंग के बिहार दरोगा बनी पहला प्रयास में, बुक लिस्ट। अब बताइए बिना कोई कोचिंग के बिहार दरोगा, या तो ये वीडियो गलत होगा या तो सही में बिना कोचिंग के दरोगा बनी होंगे। आप जाएंगे पार्टिकुलर किसी का सेपरेट इंटरव्यू देखिए तो बिना कोचिंग संस्थान के पहली प्रयास में दरोगा बन गई। अलग बात है कि कई संस्थान इसका क्रेडिट भी लेंगे, ऐसे आपको बहुत सारा मिलेगा। गली मोहल्ले में गोलगप्पे बेचने वाले पिता ने बेटा को बनाया दरोगा। बेटे ने कहा पिता के शरीर पर फोड़ा देख ठान लिया था कि कुछ अच्छा करना है। अब बताइए ये मोटिवेशन मिला पिता से, गोलगप्पे पिताजी बेचते थे, फोड़ा हो गया, बॉडी पर फोड़ा हुआ होगा, देख करके मोटिवेशन मिला, खुद से पढ़ करके दरोगा बने। अब बताइए कौन सा संस्थान में जाकर के दरोगा बने? क्या हमारे संस्थान में आकर दरोगा बने? क्या बड़े बड़े ब्रांड संस्थानों में जाकर दरोगा बने? क्या अपने से पढ़कर दरोगा बने? आप सोचने वाली बात है। आप मैच्योर आदमी, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप मैच्योरिटी आपको ग्रेजुएशन हो गया होगा, आपका मैच्योर बन गए हैं आप सोचिए कि क्या सिर्फ संस्थान में जाने से नौकरी होता है? बहुत सारा जो है कि अब कहीं की सर ये क्यों पोता हुआ क्यों है, तो मीडिया बंधु का है। ये सब जो भी मीडिया वाले इंटरव्यू लिया ना, सबका इस जो है कि हाइड कर दिया गया है इसका। आप देखिए सासाराम के इस कोचिंग से ने बनाया 41 छात्रों को दरोगा। अब इतना सारे छात्र छात्राएं हैं, करे सासाराम के कोचिंग संस्थान है जो, अब बताइए कोई सासाराम कोचिंग संस्थान इनको जानता भी नहीं होगा, तो सिर्फ ब्रांड में क्या नौकरी हो रहा है? क्या गिने चुने संस्थान से सिर्फ नौकरी हो रहा है? अब देखिए अगला देखिए, ये 1275 में से जुटेगा कि माइनस होगा? अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो 5000 10,000 अगर सीट रहे तब वो कम पड़ेगा। अब 1275 में इतने लोग, इसका मतलब ये है कि इन लोग भी दरोगा ही हैं, दरोगा ही बने हैं। तो 1275 सीट में से अगर इन सबों का माइनस करिए और सब संस्थान को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? बहुत सारा हो जा रहा। अब देखिए सेल्फ स्टडी से 2-3 बार दरोगा रिजल्ट। अब देखिए 2-3 बार दरोगा रिजल्ट सेल्फ स्टडी से। अरे भाई वीडियो में लड़का बोल रहा है, वीडियो में बोल रहे हैं, मीडिया बंधु माइक पकड़ा रहा है, बोल रहे हैं कि सेल्फ स्टडी किए, कैसे किए। अब किसी के दबाव में, प्रेशर में आकर, किसी के बगल में, कोई गुरुजी के बगल में आकर नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब सेल्फ स्टडी करके 2-3 बार दरोगा। और छात्रों ने बताया एनसीईआरटी टेस्ट, एनसीईआरटी देख रहे हैं ना, एनसीईआरटी टेस्ट, और साथ में ग्रुपिंग से कैसे बने दरोगा। अब बताइए साथ में ग्रुपिंग करके दरोगा बने, देख रहे साथ में, यानी कि जो आपका गेट पास जो मिल जाता है फिजिकल के बाद वो गेट पास होगा और फाइनल इंटरव्यू वगैरह हुआ है। तो देखिए कह रहे हैं कि एनसीईआरटी टेस्ट और ग्रुपिंग से कैसे बने दरोगा। आप बताइए इतना, ये सब सारे तो गलत नहीं हो सकता है। आप कहीं की वीडियो गलत है या मीडिया बंधु गलत है या विद्यार्थी गलत है, लेकिन सारे लोग गलत नहीं हो सकता। कोई एक को सही साबित करने के लिए आप सारे को गलत नहीं कर सकते हैं। तो बताइए ग्रुप डिस्कशन से एनसीईआरटी से दरोगा बने, तो क्या ये सब गलत है? आगे देखिए 1275 में से माइनस करते जाइएगा। अगला देखिए 21 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी करके बन गया दरोगा। अब 21 साल उम्र है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेल्फ स्टडी किया और दरोगा बन गया। अब बताइए क्या ये भी गलत है? आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो दिखाएंगे, बहुत सारे दिखा रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां सेल्फ स्टडी से 2 सगे भाई बने दरोगा, अपना सगे भाई, सेल्फ स्टडी से 2 सगे भाई बन गए दरोगा, 3 बुक और सेट प्रैक्टिस सफलता दे दी। किसी के दबाव में, किसी के बहकाव में आकर तो नहीं बोल रहा। इसका मतलब स्पष्ट है कि सच में वीडियो में सच्चाई है। अब वीडियो में सच कितना कितना, एक वीडियो 2 वीडियो लगातार कितना आप गलत कर सकते हैं मेरे भाई? एक संस्थान, 1-2 संस्थान, 4 संस्थान को प्रूव करने के लिए, सही साबित करने के लिए कितना गलत कर सकते हैं? अब देखिए 2 बार बीपीएससी मेंस और बीएसएससी सीजीएल नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली सिलेक्टेड दरोगा। एक समय सगे संबंधी सब भूल गए थे, माने सब इन लोग को भूल गए थे कि हाँ कोई बंदा भी है, कोई बच्चा भी है, सब भूल गए थे, सबको इग्नोर करके दरोगा बने। अब देखिए करम मेंस पेपर के दिन मां की मृत्यु, रोते रोते लिखा पेपर। 29 साल उम्र होने के बाद की तैयारी शुरू, समय के कुछ बुक्स पढ़कर 5 बार लिखा मेंस। अब बताइए बिहार दरोगा टॉपर इंटरव्यू।
अब 5 बार मेंस बीपीएससी लिखा है, मेंस तो लिखने वाला काम बीपीएससी में है, दरोगा मेंस के तो डिस्क्रिप्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है मेंस भी। तो बीपीएससी इंटरव्यू लिखे, मेंस लिखे और देखिए बिहार दरोगा टॉपर हुए। इसका हम नहीं मानते एक रैंक हो 2 रैंक से मतलब नहीं है, लेकिन बिहार दरोगा में सेलेक्ट हुए। तो क्या बुक्स वगैरह जो इस सब बताए हैं, जो भी कुछ जो किताब बताए, क्या सब कुछ गलत है? नहीं। आगे देखिए, आगे देखिए और आपको मिलवाते हैं वैसे लोगों से। ओनली सेल्फ स्टडी एंड यूट्यूबर से फर्स्ट अटेम्प्ट में दरोगा क्लियर। अब सेल्फ स्टडी से, यूट्यूब के हेल्प से फर्स्ट अटेम्प्ट में दरोगा क्लियर। अरे मेरे बंधु, सच में मेरे भाई, जो यूट्यूब पर कंटेंट है ना, वो किसी का एप्लीकेशन पर कंटेंट नहीं मिलेगा। जो यूट्यूब पर जितना बेहतरीन है ना, उतना कहीं आपको कोई क्लास में नहीं मिलेगा। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप तलाश रहे हैं तो, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं, अब बताइए हमको ये बात को समझ में नहीं आता कि अगर उतना बड़ा क्लासरूम, एक क्लासरूम, क्लास हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, अरे भाई आपको जब टीवी पर ही देखना है, हॉल नंबर 3 में ही बैठकर देखना, आपको हॉल नंबर 5 में ही बैठकर देखना है, तो फिर कहानी एलसीडी लगवा के घर ही देखते हैं, कहानी मोबाइल में देख लेते हैं। आप 5,000 10,000 फी दे करके आप ऑफलाइन फी एडमिशन ले रहे हैं और बैठकर टीवी में देख रहे हैं गुरुजी को। ये कौन सा बात है भाई? हमें नहीं करे मेरे भाई, हमारे पास आइए। हम कतई नहीं करे, हमारे पास क्षमता नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ना तो हम क्लासरूम बढ़ा पाएंगे, हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि अगर आपको एलसीडी में ही देखना है, टीवी में ही देखना है, तो 10,000 फी देकर के क्यों देख रहे हैं? आप वही गुरुजी के वीडियो देखिए ना बैठ करके। आप वही गुरुजी को बैठ करके लॉज में रहबे करते हैं, रूम लेवे किए हैं, 2-3 साथ में पार्टनर हो जाइए, एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एक ऑनलाइन का फी ले लीजिए, एक ऑनलाइन का फी दिए, सारे लोग बैठ के देखिए। क्या जरूरत है उतना भीड़ में धक्का मुक्की रोड पर जाके? पता किसी का सीढ़ी पर से गिर गया तो किसी का पैर टूट गया, किसी का कान कट गया, किसी का सिर फूट गया, क्या जरूरत है इतना लफड़ा ले जाने का? अगर वही सर का आपको, वही गुरुजी को अगर देखना है, वही अगर आपको पसंद है तो मोबाइल में देखिए, एलसीडी में देखिए। अगर वही देखना है तो, ना तो अगर ऑफलाइन क्लास है तो सामने देखिए, सामने गुरुजी के जाकर के बैठिए। अब देखिए, तो यहाँ यूट्यूब से कह रहे हैं कि दरोगा क्लियर कर लिया। बताइए कितना समझदारी से काम लिया कि अगर हमको वही सर को, वही टीचर को फॉलो करना ही है, यूट्यूब से फॉलो करेंगे। क्या नहीं उनका यूट्यूब पर, हर चीज यूट्यूब पर है, सब सर का यूट्यूब पर वीडियो होता है। ज्यादा कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। अब बताइए, ये बंदा तो अकेले ना है, किसी सर के सामने तो बगल में तो नहीं है कि सर से इसको डर लग रहा है। जो भी हो सच्चाई बयां करता है। आगे देखिए, करा सेल्फ स्टडी से कैसे बने 2 दोस्त फर्स्ट अटेम्प्ट में दरोगा। अब बताइए, सेल्फ स्टडी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में दरोगा बने हुए बिहार एसआई। अब बताइए, ये कौन सा कोचिंग में गए भाई? सेल्फ स्टडी का भी कोई कोचिंग है? नहीं। मार्गदर्शन गुरुजी करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। पथिक का काम, पथ बताएंगे गुरुजी, लेकिन पथिक आपको बनना पड़ेगा। संघर्ष का रास्ता बताएंगे गुरुजी, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। लोग कहते हैं बदल गया, जमाना बदल गया, स्ट्रेटेजी बदल गया। जी, जमाना बदला है, लेकिन कल भी मेहनत करने वालों को परिणाम सफलता मिलता था और आज भी मेहनत करने वालों को सफलता मिलता है। बिना मेहनत का कोई सफल नहीं होता। चाहे संघर्ष आज से शुरू करे, चाहे कल से करे, आपको करना ही होगा। कोई संस्थान नौकरी नहीं दिलाएगा मेरे दोस्त, कोई गुरुजी नौकरी नहीं दिलाएंगे। आपको खुद से जागना पड़ेगा, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, आपको रगड़ के रखना होगा सिलेबस को, आपको सेट प्रैक्टिस का धजियां उड़ाना होगा, आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट को कई बार गुजारना होगा, तब जाकर के आप बनेंगे सफल अभ्यर्थी, सफल दरोगा बनेंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे। अब देखिए, सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं लोग, मेरा इसमें क्या दोष है बताइए? तो हम सच्चाई डायरेक्ट यूट्यूब से निकाल के दिखा रहे हैं। देखने वाले कई अभ्यर्थी, इसका बहुत सारे लोग देखते हैं। देखिए, गरीब घर का लड़का सेल्फ स्टडी करके बना दरोगा। अब बताइए, सेल्फ स्टडी करके दरोगा जब इन लोग बन सकते तो आप क्यों नहीं? देखिए क्या कह रहा है, जिसने सही बुक का सिलेक्शन कर लिया समझो दरोगा बन गया। अब बताइए, ई बुक सिलेक्शन को जोड़ देते हैं भाई साहब कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। आपको ओवरऑल बताएंगे कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, वो कितना पढ़ना चाहिए। चलिए, तो बुक सिलेक्शन को जोड़ देते हैं बिहार एसआई टॉपर इंटरव्यू। कोई बात नहीं, टॉपर नहीं हो, सब कोई टॉपर नहीं होते, लेकिन संभवतः रैंकर ठीक होंगे, रैंकर होंगे। स्ट्रेटजी कैसा, बुक लिस्ट कैसा, मोटिवेशन कैसा। अब व्यक्तिगत ना है मेरे भाई, थोड़े कोई कोचिंग में जाकर के दे रहे हैं। 4 दरोगा मित्रों से जानिए बिहार दरोगा तैयारी की संपूर्ण रणनीति। अब 4 दरोगा मित्रों से जानिए बिहार दरोगा तैयारी की संपूर्ण रणनीति। ये दोस्त मित्र बंधु जितना भी हम सब लगाए है ना, जितना भी स्लाइड में लगा है आपको,
सब सेल्फ स्टडी, सिर्फ अपना ही से पढ़ करके, कोई कोचिंग संस्थान में जा करके स्ट्रगल करके नहीं बने दरोगा, ऐसा इनका वीडियो में कहना है। गांव से पढ़कर बना दरोगा, बोलते ऐसे पढ़कर मिलेगी वर्दी। अब बताइए, बुक है, स्ट्रेटजी है, मोटिवेशन, गांव में पढ़कर दरोगा। अरे भाई बिहार में 38 जिला है, पता है आपको? 38 जिला है, इसका मतलब 38 जिला में बहुत यानी 38 को बेहतर शहर भी होगा। अब 38 को बेहतर शहर है, इसका मतलब ये हो गया कि सारे जगह कोचिंग संस्थान चलता होगा, सारे कोचिंग संस्थान से कुछ न कुछ दरोगा बने होंगे। अब 1275 में सारे कोचिंग संस्थान से कुछ दरोगा बने होंगे, गांव से हर लगभग बहुत सारे गांव से दरोगा बने, कोई गांव से नहीं भी बने हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं भी दरोगा बना जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दरोगा हम वहां जाएंगे, फलाना ढेगाना चिलाना कोचिंग में जाएंगे तबे दरोगा बनेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप घरे हैं, आप घर से भी दरोगा बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, बस खाली जिदोजहद में आपको ठान लेना है कि हमको दरोगा बनना है। जब ठान लिया उड़ान का तो फिजूल का देखना आसमान का, उस मैटर को आप फॉलो करिए। देखिए, इन चुनिंदा किताबों को पढ़कर बना दरोगा। अब चुनिंदा किताबों को पढ़कर बना दरोगा, अरे भाई जब इहो किताब पढ़ के दरोगा बन रहे हैं और हम तलाश रहे हैं बड़े ब्रांड कोचिंग का, हम तलाश रहे हैं बड़े रिजल्ट मेकर का, हम तलाश रहे हैं बड़ी जहां भीड़ होता है, हम तलाश रहे हैं जहां मारधाड़ एक्शन से भरपूर चलता है, तो क्या जरूरत है मेरे भाई? दरोगा ऐसे भी आप बन सकते हैं, आप ऐसे भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सेल्फ स्टडी यूट्यूब और पति के सपोर्ट से फर्स्ट अटेम्प्ट में बनी दरोगा। अब बताइए, यहां हाथ में जो इसका किताब है ना, ये हाथ में किताब ही घटना चक्र का है। अब कौन सा किताब पढ़ने के लिए? अब देखिए, सामान्य जो क्राउन का किताब है, ये जो सामान्य ज्ञान है क्राउन का किताब है, और जो है ना ये आपका या तो किरण होगा नहीं तो घटना चक्र होगा। ये दोनों में से सॉल्व पेपर दिख रहा है एसएससी, या तो किरण होगा नहीं तो घटना चक्र होगा। ये स्पीडी वार्षिकांक दिख रहा है, स्पीडी वार्षिकांक दिख रहा है। अब इसमें सारा तो नहीं पता, लेकिन ये क्राउन दिख रहा है, अब ये घटना चक्र का दिख रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि किताब पढ़ के पति के सपोर्ट से बनी दरोगा। जाहिर सी बात है, बेचारे सपोर्ट करते होंगे पढ़ने में, हो सकता है खाना बनाने में मदद करते हो। आप अकेले कोई सफल नहीं होते हैं। आप अकेले जैसे आप सफल होते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने, आपका सगे संबंधी, माता पिता, भाई बंधु, गुरुजनों का, सारे लोग का सहयोग होता है, सारे लोग का आशीर्वाद होता है, तब आप दरोगा बनते। सिर्फ आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है 1% गॉड का भी चांस हो, गॉड का भी लक हो, आप कोई जरूरी नहीं है। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। सफलता नहीं होता कि संघर्ष अकेला कर रहा है लोग, लेकिन सफलता शोर मचाता है, सफलता सार्वजनिक उत्सव हो जाता है। गुदड़ी के लाल ने किया कमाल, मूल मंत्र, बुक सेट प्रैक्टिस रिवीजन। पता नहीं गुदड़ी क्या हो सकता है, गांव का नाम हो, तो गुदड़ी के लाल किया कमाल। अब 1275 बिहार एसआई, अब गांव घर से जा करके, गांव घर में रह करके दरोगा बन गया। तो क्या इन सब को 1275 में इंक्लूड नहीं किया जाए? क्या इन सबको दरोगा नहीं माना जाए? क्या हमारे संस्थान से बने सिर्फ उसको दरोगा माना जाए? क्या बड़े बड़े ब्रांच संस्थान से दरोगा बने उसको माना जाए? क्या नहीं। आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर दीजिए। बहुत कंफ्यूजन है लोगों में कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, नहीं पढ़े। आगे देखिए, ऐसे आपको तमाम बहुत सारे मिलेंगे। लुसेंट बाबा की जय हो, कैसे दरोगा बन एक लुसेंट लवर, बुक्स स्ट्रेटजी मोटिवेशन। यानी बाबू इंटरव्यू में बताते हैं कि लुसेंट ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा लुसेंट ही है, यानी लुसेंट पढ़कर ही दरोगा बने। लेकिन 2015 से लुसेंट हमसे 1000 बार भी गुजरा होगा, 1000 बार भी लुसेंट गुजरा होगा तो कम, उससे ज्यादा बार गुजरा होगा। तो लुसेंट को हम बहुत अच्छा बेहतर तरीकों से जानते हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल बनाए होंगे, और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों लुसेंट बनाए होंगे, तो हो सकता है, नो डाउट। इस 1275 में 63 क्वेश्चन हम काउंट करवाए हैं पेज वाइज, 63 क्वेश्चन दावा के साथ पेटी का काउंट करवाया है कि कौन पेज से कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो जब लुसेंट साइंस, लुसेंट आर्ट्स और ऑब्जेक्टिव 3 को पढ़ करके हो सकता है दरोगा बने होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा पढ़ करके दरोगा नहीं बने, बिल्कुल बने होंगे। स्लाइड तो स्क्रॉल करते जाएंगे और जितना स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे यूट्यूब पर उतना बढ़ते जाएगा। अब इतना ही हम आपको एग्जाम्पल दे सके। अब आपको बारी आता है कि कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। देखिए, आप कहीं कोचिंग संस्थान में जा रहा पढ़ रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे शिक्षक है, संभवतः यूट्यूब पर और पटना में कोचिंग संस्थान हमारे सब सीनियर है, हमारे गुरु तुल्य है। इसमें दो राय नहीं कि सारे लोग अच्छे नहीं पढ़, सबको अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ एक शिक्षक पर ही डिपेंड रहना, वो जितना बता दिए सिर्फ वही रहना और सिर्फ उसी को फॉलो करना, जो कह दिए वो करना, ये आपको संभवतः सफलता में रोड़ा बन सकता है,
रुकावटें आ सकता है। शिक्षक बताए तो करना ही है, शिक्षक जैसे बता रहे वैसे करना ही है, मार्ग बता रहे चलना ही है, लेकिन मेहनत, अगर शिक्षक कह रहे कि क्लास आइए, क्लास आइए, अब क्लास आ रहा है, आप रूम पर जाइए तो रूम पर भी प्रैक्टिस करिए, सेट प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस पढ़िए और खुद से एनालिसिस करिए। ऐसा नहीं कि खाली कोचिंग संस्थान की बदौलत आप डिपेंड रहे, बिल्कुल नहीं। अगर शिक्षक गुरुजी कहते हैं तो उनको तो फॉलो करिए, लेकिन उसके अतिरिक्त आपको बहुत कुछ करना होगा। आप जैसा कि जानते हैं कि 24 घंटा, अब 24 घंटा में गुरुजी के पास कितना रहिएगा? कोई भी टीचर का मैक्सिमम 2-3 घंटा से ज्यादा का बैच नहीं रहता होगा, गुरुजी के पास 2 घंटा 3 घंटा रहिएगा। अब 24 घंटा में आपको अगर 4 घंटा भी आप रहते हैं टीचर के पास तो 20 घंटा तो आप खुद अपने आप में ना है। तो 4 घंटा के मुकाबले 20 घंटा और 4 घंटा दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर है। 20 घंटा यदि आप बर्बाद करेंगे, 4 घंटा आप बेहतर तरीका से इस्तेमाल करेंगे तो आपका सफलता रुक जाएगा, आपका सफलता नहीं बचेगा, आपका सफल नहीं होंगे। तो 4 घंटा गुरुजी को बिताइए, कोई बात नहीं। 20 घंटा में से आप अपने लिए क्या करते हैं, इससे महत्वपूर्ण मैटर करता है। इससे बनेंगे दरोगा आप, इससे आप सरकारी नौकरी आपको मिलेगा। ये 20 घंटा को आप कितना यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, इससे आपको पता चलेगा, इससे आप बनेंगे दरोगा। पहले भी नहीं, देखिए मार्केट में कट कॉपी पेस्ट चलता है मेरे भाई। आप किसी भी कोचिंग संस्थान का बड़े बड़े फोटो साटल किताब लाइए, हम आपको A to Z बता देंगे कौन क्वेश्चन कहां से लिया गया है, ये निश्चित रहे आप। तो कट कॉपी पेस्ट चलता है, किताब से वो किताब से, मान के चलिए 10 क्वेश्चन एक किताब से, 20 क्वेश्चन वो किताब से लिए, एक कंटेंट यहां से लिए, कंटेंट वहां से लिए, सब कट कॉपी पेस्ट चलता है। तो आप सबसे बेहतरीन अगर बात करें तो जो बाबू लुसेंट की जय वो कहा, लुसेंट में 2 किताब आता है, 3 किताब आता है। एक साइंस का लुसेंट आता है, एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव लुसेंट आता है और एक सामान्य ज्ञान करके आता है। 3 किताब लुसेंट में आता है, ऑब्जेक्टिव, साइंस और सामान्य ज्ञान, डिस्क्रिप्टिव में जो सामान्य ज्ञान होता है। ये 3 किताब, अब देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं है, सबसे जो लेटेस्ट जो लुसेंट का किताब आया है वो 261 या 262 पेज है, सॉरी 462 पेज है, सबसे लेटेस्ट 462 पेज है। इससे पहले जो लुसेंट था 442 पेज था, इससे पहले जो लुसेंट था 319 पेज था, सॉरी 393 पेज था। इससे पहले लुसेंट था 319 पेज है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 319 नहीं, बाकी इतना 3 एडिशन के हम कंफर्म कर रहे हैं। तो सबसे लेटेस्ट लुसेंट ले लें, 462 पेज वाला लुसेंट ले लें, एकदम सामान्य ज्ञान का। एक ऑब्जेक्टिव लुसेंट जो बहुत सारा ऐड किया, ऑब्जेक्टिव लुसेंट हमारे पास अभी आपको होगा, दिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव लुसेंट। यहां देखिए ये ऑब्जेक्टिव लुसेंट है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ये लुसेंट आप ले लेंगे। वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान 2 लुसेंट का किताब हो गया। और एक लुसेंट साइंस आता है, साइंस आता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है, उसमें लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी दिया रहता है। तो एक साइंस का, देन लुसेंट का 3 किताब, लुसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस लुसेंट डिस्क्रिप्टिव प्लस लुसेंट साइंस। तो लुसेंट का कितना किताब, 3 किताब चाहिए। कहीं 3 को लुसेंट की किताब, इसके अतिरिक्त भी कुछ पढ़ाना चाहिए सर। अब देखिए एक बिहार में अभी वर्तमान में किताब आया है बिहार के लिए मैथ का। अब देखिए सब जीएस वाले टीचर तो प्रायोरिटी ले लिए, सब तो जीएस वाला टीचर तो ले लिए क्रेडिट के हमारे संस्थान से, हमारे से नौकरी हुआ, लेकिन मैथ का भी अहम रोल रहा मेरे भाई। 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिलाकर मेंस में था, 25 क्वेश्चन। अब बताइए टोटल 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन मैथ का और रीजनिंग का मिलाकर के रहा, 25 क्वेश्चन बचा 75 और कटअप गया 82, जनरल कटअप 82। तो बताइए मैथ का रोल रहा कि नहीं रहा? मैथ रीजनिंग का भी अहम रोल रहा। आप जानते हैं कि 75 अगर जीके जीएस है तो 75 में से मैक्सिमम आप 65 बनाते होंगे। 65 से ज्यादा सही होना जीके जीएस में, समझिए कि मास्टर हैं आप, टीचर हैं आप। और समझ तो वैसे टीचर जो है काफी नॉलेज है, यूट्यूब का और मार्केट का ब्रांड टीचर आप नहीं है, नॉलेज वाले टीचर हैं। ब्रांड टीचर क्या को सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर हो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, अरे भाई 9 गो 8 गो सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ाते हैं, सब झूठ मूठ के ऐसे, अगर पढ़ाते भी है तो खींच रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप 75 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन बनाए हैं और कटअप कितना भी गया, 82 82 गया। इसका मतलब कितना, 17 क्वेश्चन लगभग कहां से मैथ रीजनिंग से। और मैथ रीजनिंग से आप 25 में एकरा में 22 21 20 से कम नहीं बना होइएगा, जो मेरिट वाले होंगे, जिसका मेरिट हुआ होगा। अगर आप जीएस के टीचर नहीं है तो 20 से प्लस बनाए होंगे 25 गो में, तभी आपका मेरिट तक आप गए हैं। जीएस के सिर बदौलत नौकरी थोड़े हो गया। तो मैथ का एक बिहार स्पेशल आया है, जिकरा में जितना भी मैथ है
चाहे वो बिहार एसएससी +2 का हो, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल हो, चाहे बिहार सिपाही हो, चाहे दरोगा हो या बीपीएससी हो, सारे मैथ का एक प्रीवियस बना दिया। यानी संभवतः अर्थमेटिक का है, यानी अर्थमेटिक मैक्सिमम उसमें दिया है और उसी को मैथ का फॉलो करिए। तो लुसेंट का हो गया 3 और मैथ का जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल जो जितना भी प्रीवियस है उसको प्रैक्टिस करिए और उसी टॉपिक को पढ़िए। बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में जो है ना मैक्सिमम लोग गलती नहीं करते हैं, तो मैक्सिमम लोग गलती नहीं करते हैं रीजनिंग में, मैक्सिमम लोग गलत नहीं करते हैं। तो रीजनिंग आपको चाहे कहीं से भी प्रीवियस सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे एमटीएस का हो चाहे सीजीएल का हो। सीजीएल का मैक्सिमम नहीं जाइए आप, एमटीएस और सीएचएस एसएससी वाला, या तो बिहार का निकाल लीजिए आप। बिहार एसएससी का 50 को रीजनिंग पूछता है +2 वाला में, तो 50 को रीजनिंग यानी बिहार एसएससी का प्रीवियस निकाल लीजिए। यानी मैथ रीजनिंग दोनों किसके करना है, तो सिर्फ प्रीवियस करना, मैथ रीजनिंग सिर्फ प्रीवियस और उसी टॉपिक को जो बार बार पूछ रहा है उसको प्रैक्टिस करना। तो लुसेंट हो गया, मैथ हो गया। अब इसके अलावा भी कोई किताब पढ़ना है का, तो 3 और 1 4 किताब तो आपको बताए की है, एक रीजनिंग के 5 किताब बताए, टोटल मिलाकर के 5 किताब है। एक किताब आप और ऐड कर लेंगे, एनसीईआरटी का जो महेश बनवाल है, एनसीईआरटी महेश बनवाल किताब आप ऐड कर लीजिए। उससे फायदा क्या होगा, जो लुसेंट में टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे लुसेंट में मान के चलिए पढ़े बौद्ध धर्म, लुसेंट में बौद्ध धर्म पढ़िए, तो एनसीईआरटी जो महेश बनवाल है उसमें मैच करिए कि बौद्ध धर्म कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं दिया है। जैन धर्म पढ़े मैच करिए, कुछ एक्स्ट्रा तो क्वेश्चन नहीं दिया है। लुसेंट में पढ़िए और इसे मैच करिए, दोनों को टेली करा करा करके पढ़िए। अगर कोई लुसेंट को छोड़कर क्राउन पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो लुसेंट और क्राउन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन दोनों में कंपेयर की अगर बात करें तो लुसेंट बेहतर है, क्राउन की अपेक्षा लुसेंट बेहतर है। अकॉर्डिंग टू मी इतना दिन से क्राउन भी हम पढ़ा है, लुसेंट भी पढ़ा है, तो हमको देखने से ज्यादातर बेहतर जो लगता है, देखने उखने में नहीं मेरे भाई, पढ़ने में समझने में आपको आसानी होगा। जैसे कोई कोई सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है, जैसे पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी क्राउन का अच्छा नहीं है। लुसेंट जितना अच्छा पॉलिटी समझाया उतना क्राउन नहीं समझाया। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का 2-4 टॉपिक जैसे लेखक वगैरह है ना, क्राउन एक ही जगह दे दिया है, लेकिन हिस्ट्री जो है कि ईस्वी बाई ईस्वी करके लुसेंट दिया है। तो थोड़ा बहुत चेंजिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं। फिर भी अगर कंपेयर की बात करें तो मैक्सिमम आप लुसेंट को प्रायोरिटी दें। अगर क्राउन भी पढ़ दे तो कोई गलत किताब नहीं है। तो लुसेंट हो गया 3 गो, मैथ हो गया और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एकदम बिल्कुल पढ़ेंगे, जो लुसेंट में दिया है ना कुछ एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, जो एनसीईआरटी में है कुछ लुसेंट में नहीं मिलेगा। जो एनसीईआरटी महेश बनवाल का कॉस्मस करके आता है सार संग्रह, उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी दोनों मैच करके जब भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, पहले मैच करिए, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, मैच करिए ऑब्जेक्टिव बनाइए, मैच करिए ऑब्जेक्टिव बनाइए। इन्हें 5 किताब को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितना ज्यादा बार। अब देखिए एक ही लाइन को बार बार पढ़िएगा तो आपको ऑप्शन से पकड़ाने लगेगा। एकदम बेहतरीन तरीकों से पढ़ने से अच्छा है कि बेहतरीन बार पढ़ें, माने 4 बार पढ़िए 5 बार, जितना ज्यादा बार पढ़िएगा उतना आपको सहूलियत होगा। तो पढ़िए, उसको पढ़ने से आपको जरूर मुकाम हासिल होगा, सफलता मिलेगा। तो कितना किताब यदि आप फॉलो करते हैं तो संभवतः उतना से काम चल जाएगा। अब देखिए कैसे सर, तो हम आज तक इतना ही किताब मैक्सिमम फॉलो किए हैं, लोगों को फॉलो भी कराए हैं। और आप देखो ये जहां स्टार्टिंग में दूसरा थंबनेल दिखाए थे कि सरकारी नौकरी आपका लक्ष्य, मार्गदर्शन हमारा दायित्व, तो बिल्कुल मार्गदर्शन हमारा दायित्व है। बाकी पढ़ना कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना, आप स्वतंत्र हैं। मार्गदर्शन यही है कि 5 किताब आप फॉलो करिए। आप बिहार का अमूमन बीपीएससी पीटी की भी बात कर रहे हैं, अगर इतना पर पकड़ आपका है तो पीटी भी क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी पीटी तक का बात कर रहे हैं, इतना पढ़ के इतना पढ़ा करके कई विद्यार्थियों सफल हो गए और कितना लोग ग्रुपिंग करके सब सीख करके सफल हो गए। हाँ, इन सब पढ़ने के बाद आपको एक और अहम रोल होता है सेट प्रैक्टिस का। सेट प्रैक्टिस आपको हर दिन करना पड़ेगा। जब इतना पढ़ लेंगे बेहतरीन तरीका से, पढ़ने के बाद आपको सेट प्रैक्टिस करना जरूर होगा। बिना सेट प्रैक्टिस के आपको निखार नहीं आएगा, और संभवतः जब तक निखार नहीं आएंगे तब तक स्टार चमकेगा नहीं, इसलिए आपको करना पड़ेगा। चलिए, और बहुत ज्यादा बकबक करने से कोई फायदा है नहीं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।